पिछले एक साल में देश के खेतों में हरियाली का असर फर्टिलाइजर शेयरों पर भी दिखा है। कई प्रमुख शेयरों में तो 70 से लेकर 170% तक का रिटर्न मिलता दिख रहा है। लेकिन क्या अब भी इन शेयरों में निवेश का मौका है? इस साल तो मानसून की बारिश भी कम हुई, तो क्या होगा इन शेयरों का? क्या इनमें नया निवेश करना चाहिए? चलिए इन सवालों की पड़ताल करते हैं। फर्टिलाइजर या उर्वरक भारत के हरित क्रांति के मुख्य वाहक रहे हैं। इनकी वजह से ही भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में शानदार बढ़त ने भारत में अनाज के टिकाऊ पैदावार को बनाए रखा। हाल के वर्षों में भारत में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। हालांकि सच तो ये है कि भारत में प्रति एकड़ फर्टिलाइजर्स की खपत अभी भी ज्यादातर विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले कम है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अभी देश में फर्टिलाइजर की डिमांड काफी रहने वाली है। मार्केट रिसर्च कंपनी IMARC के मुताबिक साल 2021 में भारतीय फर्टिलाइजर बाजार 85,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। IMARC को उम्मीद है कि साल 2027 तक फर्टिलाइजर मार्केट बढ़कर 1,13,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। साल 2022 से 2027 के बीच इसमें सालाना 4.8% की दर से बढ़त होने का अनुमान है। अब कुछ फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इस साल की जून तिमाही में भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियल्टी का नेट प्रॉफिट एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 93% घट गया है। हालांकि इसके शेयर का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले एक साल में शेयर ने करीब 150% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यानी GNFC का जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 136% बढ़ा है। इस शेयर ने एक साल में करीब 121% का रिटर्न दिया है। इसी तरह बसंत एग्रोटेक इंडिया का नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा है। इस शेयर ने एक साल में करीब 111% का शानदार रिटर्न दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि फर्टिलाइजर शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बारिश की असमानता यानी इस बार कई इलाकों में सही से बारिश न होने की वजह से उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। पश्चिमी भारत में कई जगह पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पूर्वी भारत में कई जगह इस बार सूखे की हालत रही है। इसलिए देश में फर्टिलाइजर की मांग काफी असमान रही है। तो अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि क्या फर्टिलाइजर्स के शेयरों में निवेश करना चाहिए या नहीं? तो बात यह है कि अभी फर्टिलाइजर की मांग में काफी अनिश्चितता दिख रही है। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड एवं टेक्निकल एनालिस्ट विशाल वाघ कहते हैं कि कई ग्लोबल वजहों से फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। ऊंची मांग की उम्मीद में फर्टिलाइजर स्टॉक पहले ही तेजी में जा चुके हैं, तो उम्मीद के मुताबिक इन शेयरों की कीमतों पर खबरों का असर हो चुका है। इसलिए यह बेहतर होगा कि अब इनमें मौजूदा कीमतों पर खरीदारी की जगह कुछ गिरावट का इंतजार किया जाए। अब ये भी देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स के शेयरों के बारे में ब्रोकर्स की क्या राय है। तो इकोनॉमिक्स ने गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यानी GNFC के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 1,000 रुपए तय किया है। ICICI डायरेक्ट ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और अगले 3 महीनों के लिए इसका टारगेट प्राइस 117 रुपए रखा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मानसून देरी से आने की वजह से इस सीजन में देश में फर्टिलाइजर के लिए मांग उम्मीद से कम रहेगी। फर्टिलाइजर शेयरों में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कई शेयर अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए निवेशकों को गिरावट के मौके का इंतजार करना चाहिए और सही रेट पर मिल रहे शेयरों को खरीद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि सभी फर्टिलाइजर स्टॉक एक जैसे नहीं होते। सबके कारोबारी जोखिम और फायदे अलग अलग होते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके निवेश के गोल और जोखिम लेने की क्षमता के मुताबिक कौन सा शेयर आपके लिए बेहतर होगा।